Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इल्यूजन के बारे में, द विजुअल इल्यूजन के हम जो है वो डिफरेंट हमारी जो परसेप्शन है उसके अंदर हमारी जो डिफरेंट किस्म की गलतियां होती हैं या वो परसेप्शन जो हमारा सही नहीं होता, इनएक्यूरेट परसेप्शन जो होता है उसको हम इल्यूजन कहते हैं। अच्छा, इल्यूजन जो है इसमें कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस ये कर लेते हैं कि इल्यूजन और हेलुसिनेशन जो है ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हेलुसिनेशन भी हमारी परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन है, लेकिन वो ये है कि उसमें आपके सामने कोई स्टिमुलाई होता ही नहीं है और उसकी गैर मौजूदगी में इंसान अगर उसको परसीव कर रहा है तो वह हेलुसिनेशन कहलाता है। जबकि इल्यूजन वो होता है कि जब आपके सामने एक कोई चीज़ मौजूद है लेकिन आप उसको इनएक्यूरेटली परसीव कर रहे हैं, एक फॉल्स परसेप्शन जो है आपका, मिस्टेकन परसेप्शन। इसके लिए डिफरेंट अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, फॉल्स या मिस्टेकन। ये आपको उसमें एमसीक्यूज में इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि इल्यूजन क्या होता है, या समटाइम आपको फ़र्क भी पूछ लेते हैं कि इल्यूजन और हेलुसिनेशन में क्या फ़र्क है, या समटाइम मिस्टेकन परसेप्शन की का क्वेश्चन देके तो नीचे ऑप्शन में हेलुसिनेशन भी लिख लेते हैं, तो कुछ बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन में ये फ़र्क है कि हेल्यूसिनेशन में स्टिमुलस मौजूद ही नहीं होता। हमारी ये इल्तबास बेसिकली, या इसको उर्दू में इल्तबास कहते हैं, ये बेसिकली जो हमारा परसेप्शन है उसकी एरर की वजह से पैदा होता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो सेंसेशन है और परसेप्शन है वो एक दूसरे से इतना जुड़े हुए होते हैं कि उनके दरमियान हम बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पे अब आप देखें कि मैंने आपको बताया था ना कि हमारे परसेप्शन में हमारी मेमोरी और पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो अगर हमारे पाँव में कांटा चुभ जाता है तो हम अपने तजर्बे की बुनियाद पे जो है वो ये देख लेते हैं कि हमारे पाँव में कोई कांटा चुभा है या कोई पत्थर या कोई छोटा सा कंकर चुभा है। तो ये पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा और बहुत से फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पे आप किस जगह पे हैं, कॉन्टेक्स्ट कौन सा है। आप अगर तो सड़क पे चल रहे हैं और आपको कोई चीज़ चुभती है तो आपको लगेगा कि ये कांटा है, या जंगल से गुजर रहे हैं, सड़क पे गुजरेंगे तो आपको लगेगा कोई छोटा सा पत्थर है। जंगल से गुजर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे जंगल का है, तो आपको लगेगा कांटा चुभ गया है। अगर आप घर में हैं और आपको कोई चीज़ चुभी है तो आपको लगेगा शायद सुई चुभी है। तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है ना ये बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। अब अगर और उसके बाद सिमिलैरिटी, अगर जो स्टिमुलाई हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर मिलते जुलते होते हैं तो भी जो है हमारा ब्रेन जो है वो धोखा खा जाता है और वो उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि स्टिमुलाई की जो इंटरप्रिटेशन है वो परसेप्शन में शामिल है ना, तो उसकी इंटरप्रिटेशन को जब फॉल्स इंटरप्रिटेशन करता है तो उसकी वजह से जो है वो हमारा परसेप्शन गलत होता है और हम जो एक्सपीरियंस करते हैं उसको हम इल्यूजन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम अगर रात का वक्त है, अंधेरा है, फिर वही कॉन्टेक्स्ट आ गया, जंगल में से आप गुजर रहे हैं या झाड़ियों में से गुजर रहे हैं, तो आपको वहाँ अगर कोई रस्सी नजर आएगी तो आप समझेंगे ये सांप है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ऐसा है ना कि आप एक ऐसी जगह से गुजर रहे हैं झाड़ियों में से आपको सांप मिल सकता है। तो इस तरह से जो है ये डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं वो इस पे जो है वो हमारे हमें मिस्टेकन परसेप्शन की तरफ लेके जाते हैं। जो इल्यूजन है ये तमाम जो है वो सेंसेस में पाया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो विजुअल इल्यूजन है। इसलिए हम आपके सिलेबस में भी जो है वो हम जो विजुअल इल्यूजन ही दिए गए हैं और हम उनकी जो है डिफरेंट टाइप्स जो है वो पढ़ेंगे। अभी मैं आपके लिए मज़े की बात बताऊं कि निकाल रही थी ना कि मैं आपको ज़ाहिर है उसकी डिफरेंट फिगर्स भी दिखा दूं, तो मेरा अपना दिमाग घूम गया इल्यूजन की इतनी ज़्यादा इमेजेस और इतनी ज़्यादा पिक्चर्स देख के कि मुझे लगता है मेरे अपने सर को कुछ होने लग गया। तो इल्यूजन जो है ये, अच्छा, ही हम साइकोथेरेपी में भी यूज़ करते हैं। पहले पुराने ज़माने में तो वो हिप्नोटिज्म यूज़ किया जाता था ना, उसके लिए वो पेंडुलम यूज़ किया जाता था, उसको घुमाते थे तो इंसान का दिमाग जो है वो थोड़ा सा ड्रॉजी हो जाता था, नींद में चला जाता था। आजकल अब ये इल्यूजन की फिगर्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं डिफरेंट किस्म की थेरेपीज़ में। अगर हिप्नोसिस आजकल वैसे तो यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए या थोड़ा सा ड्रॉजी करने के लिए, ताकि आप उसके इंसान के अनकॉन्शियस तक पहुँच सकें, तो उसके लिए ये इस तरह की तस्वीरें जो है वो यूज़ की जाती हैं। अच्छा, एक तस्वीर मैंने आपके लिए यहाँ पे देखी थी, वो मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ इल्यूजन की। ये इमेज ना मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। ये भी हमारे विजुअल इल्यूजन की ही एक है कि इसमें वो देखते हैं कि आप इसमें आपको इसमें डक नज़र आ रहा है या रैबिट नज़र आ रहा है।
अब इसमें भी कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। अगर आपको ये डिफरेंट जो है वो किसी कॉन्टेक्स्ट में दिखाया जाए, वहाँ ऐसी जगह पे जहाँ पे सारी तस्वीरें खरगोश की हैं या उनकी डिफरेंट जो है वो डायग्राम्स या फिगर्स हैं, तो आपको ये खरगोश की लगेगी। लेकिन अगर आपको ऐसी जगह पे दिखाया जाए जहाँ पे डक्स ज़्यादा से फिर रही हैं, पानी है, पानी के अंदर दिखाई जाए, तो आपको ये डक लगेगी। तो इस तरह से हमारे जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो इसको इसको अगर आप थोड़ी देर देखें तो ये आपको डक लगती है, थोड़ी देर देखें तो ये आपको रैबिट लगता है। ऑप्टिकल इल्यूजन की टाइप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इसकी टाइप्स में सबसे पहली टाइप जो आपकी बुक में है वो है इल्यूजन ऑफ फॉर्म। वो उसकी विजुअल्स देखते देखते ना मेरा अपना दिमाग इतना घूम गया कि मेरी राइटिंग भी जो है वो इफेक्ट हो गई है। अच्छा, नंबर 1 है इल्यूजन ऑफ फॉर्म। ये इल्यूजन ऐसा है कि ये हमें जब कोई एक शक्ल या कोई एक फिगर जो है उसकी जो सिमेट्री है वो ख़राब नज़र आए, उसकी प्रोपोर्शन ख़राब नज़र आए, तो ये इल्यूजन है। जैसे अब हमारे पास ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के हमें पता है कि चारों जो कोने हैं और चारों जो लाइंस हैं वो इसकी बराबर होती हैं। लेकिन एक मुकम्मल तौर पे जो स्क्वायर होता है उसमें हमें इल्यूजन की वजह से कि उसकी जो हाइट है वो हमें ज़्यादा नज़र आती है और उसकी जो विड्थ है वो हमें कम लगती है। तो ये हमारा जो है ये एक इल्यूजन ऑफ फॉर्म है। दूसरे नंबर पे जो इल्यूजन आता है वो है इल्यूजन ऑफ साइज। इसमें हम जो किसी भी फिगर का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसका हमारा परसेप्शन जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है उसके सराउंडिंग की वजह से, कि जो असल साइज है वो हमें उस उतना नहीं लगता बल्कि उससे डिफरेंट या डिस्टॉर्टेड लगता है। अब ये इसको हम मुलर लायर इल्यूजन कहते हैं, ये इसकी एक टाइप है। मुलर लायर एक एक्सपर्ट था जिसने ये वाला, और ये आगे सेकंड ईयर में आपके और ना मुलर लाइन एल्यूएन का एक प्रैक्टिकल भी है। अच्छा, आप ये देखें कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बराबर हैं। ये यहाँ पे उन्होंने इस तरह डेमो करके भी दिखाया हुआ है, लेकिन चूंकि ये वाली लाइन इसके ये जो हेड्स हैं ये फैदर हेड्स हैं जो बाहर को निकले हुए हैं, इसकी वजह से इस लाइन की लंबाई ज़्यादा लगती है, जबकि ये वाली लाइन इसके चूंकि एरो हेड्स हैं और ये उसको थोड़ा सा अंदर को स्क्वेर रहे हैं और समेट रहे हैं, इसकी वजह से जो है वो ये यहाँ पे ये इस अपने इन कॉन्टेक्स्ट की वजह से ये जो इनकी एंडिंग्स हैं इनके कॉन्टेक्स्ट की वजह से जो है हमारा जो परसेप्शन खराब हुआ है इसको कहते हैं इल्यूजन ऑफ साइट। और इसमें इसकी एक टाइप है मुलर लायर इल्यूजन। मैंने आपको बताया था ना कि इल्यूजन की रीजन में कॉन्टेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है वो उनकी लाइंस की एंडिंग की वजह से जो है हमें चीज़ें जो है वो डिफरेंट नज़र आ रही हैं। तो दोनों लाइनों की लेंथ जो है वो डिफरेंट नज़र आ रही है, हालांकि सेम है। ये एक और एग्जांपल देखिए इल्यूजन ऑफ साइज की, कि इसमें भी जो है वो ये येलो लाइन जो है ये और ये पीछे वाली येलो लाइन दोनों की जो साइज है वो सेम है। लेकिन चूंकि यहाँ पे उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि यहाँ चूंकि ये पैरेलल लाइंस यहाँ पे खुली हमें चौड़ी नज़र आ रही है क्योंकि ये हमारे करीब है, और जो दूसरी अगली वाली लाइन वहाँ लगाई हुई है जहाँ पे ये दोनों पैरेलल लाइंस आपस में कन्वर्ज कर रही है, उसकी वजह से इस लाइन की लंबाई जो है वो थोड़ी ज़्यादा लगती है और उसकी थोड़ी कम लगती है, हालांकि दोनों की का जो साइज़ है वो सेम है। तो ये इल्यूजन ऑफ साइज़ है जो कि कॉन्टेक्स्ट की वजह से या इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में होने वाले डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से जो है वो हमें डिस्टॉर्टेड परसेप्शन नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो इल्यूजन है वो है इल्यूजन ऑफ डिस्टेंस। इल्यूजन ऑफ डिस्टेंस वो है कि जिसमें किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो परसीव डिस्टेंस जो है वो ओरिजिनल डिस्टेंस से डिफरेंट, यानी हमें लगे कि ये चीज़ हमारे करीब है लेकिन असल में उसका डिस्टेंस ज़्यादा हो, या हमें लगे हमसे दूर है लेकिन असल डिस्टेंस उसका कम हो। अब ये इस पर भी डिफरेंट फैक्टर्स काम करते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो एक बहुत पोल्यूशन फ्री सा एक एनवायरनमेंट है, आपने पहले भी पढ़ा ना, इसको पर्सपेक्टिव भी हम कहते हैं, ठीक है, कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव है उसकी वजह से जब वो अगर वो साफ़ है उसमें पोल्यूशन नहीं है तो जो दूर की पहाड़ियाँ या जो दूर की जो चीज़ें हैं वो हमें क्लियर नज़र आती हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे करीब है। और आपने पहाड़ी इलाकों में अगर कभी आपने सफ़र किया होगा तो आपको ये देख लगता होगा कि भाई ये पहाड़ियाँ तो हमारे बहुत करीब हैं। क्यों? क्योंकि वो जूं जूं आप आसमान पे दूर देखते हैं तो एटमॉस्फेरिक जो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो क्लियर होता है, तो पहाड़ और बादल जो है वो होते बहुत दूर हैं लेकिन हमें करीब नजर आने लग जाते हैं। तो ये क्या है? ये इल्यूजन ऑफ डिस्टेंस है। तो फोर्थ वन जो विजुअल इल्यूजन है हमारा वो है, मुझे तो इल्यूजन बोल बोल के मेरी जबान भी मुझे लगता है टंग ये टंग ट्विस्टर है, विजुअल इल्यूजन, ठीक है।
अच्छा, इल्यूजन ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, इसमें ये होता है कि हमारा जो परसेप्शन है वो किसी भी चीज़ के बारे में डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसके स्पेशल रिलेशनशिप की वजह से, डिफरेंट चीज़ों की वजह से उसकी डायरेक्शन हमें जो है वो डिफरेंट नज़र आने लग जाती है। रेल की पटरियों का भी इसमें हम जिक्र कर सकते हैं कि रेल की पटरियाँ भी जैसे आगे जाके कन्वर्ज हुई हुई नज़र आती हैं, फासला ज़्यादा होता है। अब ये देखिए, ये पैरेलल लाइंस है और इनके ऊपर ये क्रुक लाइन लगाई हुई है, टेढ़ी टेढ़ी सारी ना, और इनकी वजह से जो है वो ये लाइनें हमें अब ऐसे लगता है कि ये लाइनें एक दूसरे की तरफ झुकी हुई हैं, जबकि ये लाइनें पैरेलल हैं। तो ये हमें रियल लाइफ में भी हमें इस तरह के डिफरेंट जो डायरेक्शन के इल्यूजन हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको रेत की पटरियों की मिसाल दी, या दरख्तों की लाइन, आप अपनी यूनिवर्सिटी में देखें तो जो दरख्तों की लाइन होती है आपकी, आगे जाके वापस में एक दूसरे से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती हुई नजर आती है, यानी एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज करती हुई नजर आ जाती है। तो हम कहते हैं कि हमारा जो डायरेक्शन का परसेप्शन है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, इसको हम इल्यूजन ऑफ डायरेक्शन कहेंगे। इससे आगे हमारा आ जाता है इल्यूजन ऑफ मूवमेंट। ये देखें, अब ये जो मेरा दिमाग घूमा है, मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपका भी दिमाग घुमाऊं। इसको देखें तो ये स्टेशनरी है, रुका हुआ है, लेकिन आप इसको देख के लगता है कि ये मूव कर रहा है। तो इल्यूजन ऑफ मूवमेंट वो होता है कि जिसमें आपको कोई स्टैटिक चीज़ जो है वो हरकत करती हुई नजर आ रही है, और ये खास तौर पे ये उसकी लुमिनेंस या ब्राइटनेस की वजह से जो है ये चीज़ नजर आती है, और कंट्रास्ट की वजह से। ये दो फैक्टर्स हैं ऐसे जो कि हमें एक स्टैटिक जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव करता हुआ दिखाते हैं। अच्छा, अगर रियल लाइफ में हम ये देखें तो आपने देखा होगा कि अगर कभी आपने रेलवे स्टेशन पे गए हो, आपने सफ़र किया हो, या इवन कि उस पे फ्लाइंग कोच के अड्डे पे भी, तो जब आप बैठे हुए हैं एक बस में या ट्रेन में और आपके साथ वाली चलती है ना, तो आपको लगता है कि आप जो है वो आपने हरकत करनी शुरू कर दी है। तो ये अक्सर होता है, अब अगर आप कभी सफ़र करने जाएंगे ना तो आपने ये चीज़ नोट करनी है। तो ये क्या है, हमारा इल्यूजन ऑफ मूवमेंट है। फिर इसके अलावा हम एक बहुत बड़ा जो इल्यूजन ऑफ मूवमेंट हम देखते हैं कि हमारा जो चांद है, मून है, वो हरकत नहीं कर रहा होता उस तरह से जिस तरह बादल, मतलब चांद जो है उसकी मूवमेंट बहुत स्लो है, 24 घंटे में उसने अपना जो है वो पूरा एक साइकिल पूरा करना है, लेकिन बादल जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है चांद चल रहा है। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं हम रियल लाइफ में भी हम देखते हैं कि किस तरह से इल्यूजन ऑफ मूवमेंट। तो इस तस्वीर को भी आप देखें तो आपको लगता है, अच्छा ये वो तस्वीर है जैसे मैं आपको शुरू में बता रही थी ना, कि थेराप्यूटिक प्रोसेस में इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो काम आती हैं। इल्यूजन की टाइप्स हमने पढ़ लिया, अब हम ये देखते हैं कि आम जिंदगी पे जो इल्यूजन है उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये डेप्थ और डिस्टेंस के बारे में जो हमारा परसेप्शन है उसको एस्टिमेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पे हमें जो मिराज का एक इल्यूजन है, आपको पता है ना कि जब हम किसी लंबी सड़क पे जा रहे हैं, मोटर वे है या जीटी रोड है, कोई भी हाईवे है, तो उसके ऊपर हमें दूर से ऐसा लगता है जैसे पानी पड़ा हुआ है। वो असल में जो रेत के जर्रे होते हैं, जब वो सूरज को रिफ्लेक्ट करते हैं, सूरज की रोशनी को, तो वहाँ पे ऐसे लगता है जैसे पानी है। इससे हमें ये पता चलता है कि अभी हमारा फासला दूर है और रोड जो है वो बिल्कुल सीधी है, और हमने जो है अभी काफ़ी फासले पे जाना है, क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा दूर होगा तो मिराज का इल्यूजन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये हमें डिस्टेंस को एस्टिमेट करने में मदद देते हैं। फिर उसके अलावा इल्यूजन के बारे में अगर हमें अवेयरनेस हो तो हम बहुत सी कन्फ्यूजन से बच सकते हैं। कि जैसे इसकी एक मिसाल ये है कि जैसे हम जो प्रूफ रीडिंग हम किताबों की करते हैं तो उसमें कई दफ़ा बहुत सी चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं, तो ये भी हमारा एक कन्फ्यूजन है। तो इसके लिए जो है वो जो गलतियाँ हैं, कि एक कहा जाता है कि एक आदमी को जो है कई लोगों से प्रूफ रीडिंग कराई जाए ताकि जो है ये इस चीज़ से बचा जा सके, क्योंकि आपने देखा ना कि हमारे परसेप्शन में हमारी एक वो होती है एबिलिटी क्लोजर की, कि हम एक चीज़, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखती हूँ, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम अगर ये हमें कहीं बड़ा नजर आएगा तो हम इसको थैंक्स पढ़ जाएंगे, हालांकि ये थैंक्स नहीं है, एन पहले आना चाहिए। तो इस तरह की जो गलतियां हैं ना, यहाँ से फिर जो है वो इसके लिए हमें थोड़ी सा मुहतात होना चाहिए। तो अगर हमें इल्यूजन के बारे में अवेयरनेस होगी तो हमें पता चलेगा कि नई चीज़ों के बारे में हमने थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टेंट चेंजेस इन रियल लाइफ। देखिए, अब बहुत कभी आपको जहाज़ छोटा नज़र आ रहा है, कभी आपको बड़ा नज़र आ रहा है, कभी आपको गाड़ी छोटी नज़र आ रही है, कभी आपको बड़ी नज़र आ रही है। तो क्या है कि आप अगर ये कॉन्स्टेंट चेंजेस, अगर आपको इन चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी, तो आप अपने कि हमारा जो परसेप्शन है हमें धोखा दे रहा है, तो फिर हम तो कंफ्यूज ही होते रहेंगे कि कभी ये गाड़ी, कल तो ये गाड़ी का रंग अगर हमने अंधेरे में देखा था तो ये तो काली लग रही थी, तो सुबह के टाइम देखा है तो ये तो इसका कलर ही कोई और है। तो क्या है कि ये कांस्टेंट चेंजेस आपको अगर आपके परसेप्शन की गलतियां होती हैं या इल्यूजन होते हैं, तो आपको वो बताते हैं कि आपकी जो परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी है उसको वो इंटैक्ट रखते हैं।
अच्छा, उसके बाद क्या है कि इंडिविजुअल्स का नॉलेज और जो उसकी थिंकिंग पावर है उसको अपडेट रखते हैं, क्योंकि उसको पता है कि अगर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ देखी जाएगी तो वो थोड़ी सी डिफरेंट नजर आएगी। और इसी तरह इंडिविजुअल के अपने बारे में भी उसकी जो सेल्फ ओपिनियन होती है उसको बेहतर बनाने में भी इल्यूजन जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी ज़ाहिर नो डाउट होते हैं इसमें। यह है कि नेगेटिव इफेक्ट्स में ये है कि एक तो मिसकंसेप्शंस पैदा होती हैं कि जब इंसान को अवेयरनेस नहीं होती इल्यूजन के बारे में, इतनी चेंजेस के बारे में, तो उस वो हर दफ़ा हर चीज़ को गलत तरह से देखता है, और उस वजह से उसकी जो जजमेंट है दुनिया के बारे में या दूसरे लोगों के बारे में वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं और उसके कुछ डिसीजंस हैं वो भी जो है वो सही नहीं ले पाता इन्हीं बदलते हुए हालात की वजह से, क्योंकि उसको उनके बारे में अवेयरनेस नहीं होती। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज यकीन करें आज आपको इल्यूजन कराते हुए ना मेरा अपना दिमाग घूम गया, हालांकि ये वीडियो बहुत छोटी सी थी, लेकिन आपके लिए मैं ऐसी असल में डायग्राम्स और ऐसी फिगर्स ढूंढ रही थी कि जिसकी मदद से आपको बहुत अच्छे तरीके से इल्यूजन की समझ आ सके। तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।